ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी। आप सब कैसे हैं? ये सावन के महीना चला, गुरु जी की कृपा अपार सभी संगत के। गुरु जी ने कृपा अपना पार बरसाव कर रहे हैं, सब कोई अच्छे होंगे। गुरु जी के भाव भक्ति पूजा पाठ में जल प्रसाद बहुत हो रही है। गुरु जी के शिवलिंग पे जल सबको ही संगत देते होंगे, खुश होके त्योहार मनाते होंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अपना शुक्राना सत्संग पत्र जाप से वो करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग था। मेरा बेटा काम पे गया था ना, वो पोर्टर के काम करता ना, खाने पीने वाला। तो वो काम पे गया था, मतलब रात के काम करता है। 2-2:30 बजे रात के या 3 बजे कभी रात के ऐसे आता है। तो इसने 12 बजे मतलब कल दिन के गया था। आया तो मैंने फ़ोन लगाया, बारिश होने लगी संगत जी। आज कल तो मौसम खराब ही हो रहे, तो बारिश हो रहा। तो मैं कहा बेटा तू कहाँ है, चला आओ घर पे। कह रहा मम्मा अभी नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा सुबह में। फिर मेरा दिल नहीं माना। फिर वह संगत जी अपना बच्चा अगर बाहर निकलता रहता है तो नींद कहाँ आती माँ को। फिर मैंने बोला नहीं बेटा। फिर मैंने बेटी से भी कॉल कर भाई को, फिर उसने कॉल करी। मैंने कहा भाई तू, मैं कहा बेटा तू आ जा घर पे। कह रहा मम्मा अभी देखता हूँ 12-12:30 बजे तक आऊँगा। फिर मैंने सो गई संगत जी। मैंने बेटी को बोली, बेटी मेरी फ़ोन चला रही थी, कह रही मम्मी आप सो जाओ, अगर फ़ोन आएगा तो मैं उठा लूँगा भैया की, जाके गेट खोल दूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मैं सो रही थी 12:30 बजे रात के। मैं ये सपना देख रही थी जना मेरा बेटा आया और कह रहा था मम्मी मैंने बहुत सारा पैसा आज कमा के लाया हूँ। तो फिर क्या हुआ, कह रही मम्मी पर मैंने बहुत सारा पैसा कमा के लेके आया हूँ, बहुत ज़्यादा कमाई हुई है, मैंने ज़्यादा पैसा कमा के आज लाया हूँ ना। मैं सपने में से सुन रही थी उसकी बात। और इतने कह रहा था संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगी मम्मी आप वहाँ पर गए थे कि फिर भी मेरा आप नाम कटने नहीं दिया। कह रहे मम्मी आप वहाँ पे गए थे जहाँ मैं काम करता था, आप जना वहाँ पे गए हो, जना मेरा नाम आप कटने नहीं दिया वहाँ से। तो संगत जी मैं नहीं थी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करो, मैं भी सपने देख रही थी। मैं भी देख रही थी कि जना मतलब बेटा सपने में बोल रहा और मैं सपने में हूँ नींद में। मैं भी सपने में सोच रही हूँ मैं नहीं थी बेटा, ये गुरु जी थे। बहुत सारा पैसा लाया और मैं वहाँ तुम्हारे पास गई हूँ, काम के पास मेरा नाम नहीं करा। मम्मी मेरा नाम आप कटने नहीं दिए हो वहाँ से। पर मैं सपने में सारा कुछ सुन रही हूँ, देख रही हूँ। मैं कि बेटा मैं नहीं थी, वो गुरु जी थे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपके करोड़ों करोड़ों बारी कोटम कोटम शुक्राना शुक्राना ये संगीत देने के लिए। संगत जी ऐसे में सपने में थी, सच्ची मेरा बेटा के कॉल आ गया। मेरी बेटी कह रही मम्मी मम्मी। मैंने कहा क्या, मैं नींद में एकदम मतलब सपने में तो थी ही मैं। फिर मैं नींद में जाके मैं कहा क्या हुआ, कह रहे भाई को कॉल आ गया। मैं क्यों उठाना, कह रहे मम्मी। हमने कहा हाँ, कह रहे ये बात है। मैं कहा हाँ जी बेटा क्या हुआ, आ रहा था। मैं एकदम से मैं भी सपने से मेरी कान में आवाज गई, मैं तड़फड़ा के उठ के बैठ गई। मैं क्या हुआ भाई यार, तो नहीं भाई के कॉल आया, उसका गाड़ी पंचर हो गई। मैंने कहा वाह, मैंने कहा गुरु जी क्या हुआ। टिप में कह रहा मम्मी मेरी ना पापा आज बोल रहे थे यहाँ गाड़ी मत खड़ी कर, कोई कील मार देगा, और देख गाड़ी मेरी पंचर हो गई। मैंने कहा भाई 12 बज रहे हैं, 12:30, और तू आ जा घर पे, बहुत जल्दी तू आ जा घर पे। तो कह रहा था मम्मी अच्छा मैं आ रहा हूँ, गाड़ी पूरी पिछला चक्का पूरा पंचर हो गया, एकदम बैठ गया जमीन में। मैंने की तू चला घर पे बेटा किसी तरह, करे मैं आ रहा हूँ। तो इसको रास्ते में ना संगत जी दिख गया पंचर वाला, इसने पंचर बनवाया। फिर मैंने, मेरा दिल नहीं लगता था, मैंने के हे गुरु जी, मैंने मत्था टेका। मैंने कहा गुरु जी ये क्या हो रहा, सपने आया वो अजीब से बेटा को गाड़ी पंचर हुआ, इतने पे सपने में देख रही थी, सपने में थी, कॉल आ गया मेरे सपने में थी संगत जी, उसका कॉल आ गया।
मेरी आंखें छटपटा के मैं उठी, मुझे क्या हो गया? कह रहे मम्मी ऐसे ऐसे बात हो गया और मेरी गाड़ी पंचर हो गई। मैंने, तू चला फटाफट किसी तरह बेटा घर पे चला। तो वो पंचर वाला भैया मिल गया, गाड़ी उड़ी को बनाता था, उसने बनवाया। कह रहा मम्मी 200 रुपये लिया, 3 पंचर था। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेहर भरा हुआ हाथ रखे रहना गुरुजी महाराज, मेरे बेटा के ऊपर अपना आशीर्वाद देना गुरुजी महाराज बेटा के ऊपर। संगत जी, हमारे गुरुजी अंग संग थे, पता नहीं क्या होने वाला था मेरे बेटा के साथ, क्या ही होने वाला था। पर हमारे गुरुजी सच बचा बचा लिए मेरे बेटा को। वो गाड़ी पिछला चक्का पंचर हुआ और मुझे, संगत जी, आज कई दिन से मैं ऐसे मन में अजीब से हो रहा था, एक्सीडेंट एक्सीडेंट ऐसे हो रहा था कि मेरे बेटे पे बार बार मेरे ना ऐसे मन, पता नहीं क्यों अजीब अजीब से हो रहा था कि मेरे बेटा को एक्सीडेंट ऐसे हो रहा था। तो एक सेक्शन आया था, सुने थे उनके बेटा को एक्सीडेंट हो गया था। मैंने कि चलो गुरु जी ने संकट काट दिए। फिर अजीब सा लग रहा था, तो वो जो लिखे वाली चीज है संगत जी, वो हमारे बेटा को गुरु जी ने, मेरा बेटा का गुरु जी के प्रसाद है, गुरु जी के ये नाती हैं। गुरु जी ब्लेस करे थे कल के रात में कि बेटा को हमारे कुछ भी हो सकता था, पर हमारे गुरु जी बहुत, संगत जी, छोटे में कष्ट काट दिए थे हमारे बेटा को। क्योंकि उन्होंने बोला सपने में, बेटा बोल रहा था मम्मी मेरा नाम नहीं कटने दिए। तो ये मेरे गुरु जी ने, ये मेरे बेटा को भविष्य जो है संगत जी, समझ रहे हो संगत जी, ये मेरे बेटा को कल बहुत बुरी बलाई थी, इसका दिन कल के ठीक नहीं था। तो ये गुरु जी, इनका भविष्य पता नहीं क्या होने वाला था, गुरु जी जाने। वो लिखने वाली बात है ना संगत जी, इनके भविष्य में, इनके तकदीर में पता नहीं क्या होने वाला था। ये गुरु जी इनका कागज नहीं कटने दिए। वो कह रहा था मम्मी तुमने मेरा नाम नहीं कटने दी हूँ वहां से। वो बहुत ज्यादा पैसा कमा के लिया, इतने पोली आ गया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बहुत बहुत थोड़े में गुरु जी ने हमारे बेटा को कष्ट काट दिए। गाड़ी ले गए, वो गाड़ी पिछला चक्का पंचर हो गया। शुक्राना गुरु जी। मैं एकदम संगत जी उठ गई चौंक के कि हुआ का बेटा, इसने आया। और संगत जी, एक मेरा शुक्राना सेक्शन और है। मैंने मतलब गौर ओ पार्वती मैया के सावन में चूड़ी चढ़ती है ना संगत जी, तो मैंने चूड़ी वो अर्पित करी थी माता को, पार्वती मैया और शिव पिता एक में ऐसे है ना जॉइंट। तो सावन में हरी हरी चूड़ियाँ सब औरतें पहनाई थी, मैंने भी माता को पहना, मतलब पंडित से पहनवाई थी, अर्पित करी थी। तो संगत जी, मैंने शिव जी में पूजा करने गई थी, तो पंडित जी सबको उतार उतार के दे रहे थे, तो मैंने पूजा करी, मैंने नहीं बोली। फिर मैंने बात बोली कि पंडित जी मेरी चूड़ी कहाँ है, मुझे भी दो प्रसाद माता के, मतलब पार्वती मैया को हाथ में मुझे भी डालनी है। तो पंडित जी पूजा कर रहे थे, नहीं बोले, छोटे वाले बोले वहीं पे होगा, देखो ले लो वहीं पे रखें। तो पंडित जी बोले वहीं पे आप ले लो, मुझे मिले नहीं। मैं कि पंडित जी है नहीं। तो पंडित जी कहें पता नहीं। तब अगले दिन गई, छोटे वाले पंडित जी वो अपने आप देख करें, वो माता की चूड़ी आप ले लो। बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 1 दर्जन था। मैं दोनों हाथ में चूड़ी पहनी पहनी थी, थोड़ी सी बड़ी थी ना संगत जी। तो संगत जी, मुझे गुरु जी ने, मैं कमन होती हूँ, ये हमारे गुरु हैं सेवा देने वाले, करवाने वाले। मैं जब मतलब शिव जी के जल चढ़ाने जाती थी ना, तो मैं जल चढ़ा के शिवलिंग साफ करती थी। मतलब तो जितने में शिवलिंग मतलब साफ करती थी, नाग देवता के साफ करती थी शिवलिंग के आसपास। और जब शिवलिंग में दोनों हाथ से संगत जी रगड़ती थी, धोती थी, मेरे शिवलिंग पे चूड़ी टूट गया। जब जब मैं शिवलिंग धोऊं, रगड़ू, तब मेरी चूड़ी टूटे। और शिवलिंग, बीच शिवलिंग पे ही मेरी चूड़ी टूटे संगत जी। तो सॉरी संगत जी, मुझे ऐसा लगे ना संगत जी कि ये हमारा कष्ट कट रहे हैं, मतलब ऐसे मुझे फील हुए अंदर से। मतलब बेहम तो दूसरा कुछ एक बार ये मतलब ज्यादा नहीं यार, जरा सा यार कि यार ये चूड़ी टूटना अच्छा नहीं होता, जरा सा है। फिर जब जब मेरी चूड़ी टूटे संगत जी, वो माता वाली चूड़ी मैं पहनी थी जो, मुझे जब चूड़ी टूटे मुझे लगे कि ये हमारा कष्ट कट रहे हैं, ये हमारा कष्ट कट रहे हैं संगत जी। यही मेरे अंदर से हुए
कि यार ये माता वाली चूड़ी मैं पहनी हूँ हरी वाली, सावन में चूड़ी क्यों टूट रही है। तो मेरे अंदर से ऐसे हुआ ना कि कोई वहम करने के वो नहीं है, जरूरत नहीं है, ये कष्ट कट रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हमारा कष्ट काटने के लिए। तो मैंने बोली, मैंने कहा शिव जी, शिव पिता गुरु जी आप जानो, मैंने आपके शिवलिंग की सेवा कर रही हूँ, आप जानो, मुझे कुछ भी नहीं पता ये क्या है। मेरे अंदर से भाव उठा, ये कष्ट कट रहे हैं। तो संगत जी साड़ी टूटी, साड़ी मतलब चूड़ी कभी घर पे टूटे, तो मुझे लगा ना मेरा कष्ट कटा। फिर भी कल मैंने सत्संग सुन रही थी, संगत जी, आंटी जी प्लीज आप थोड़ी सी सत्संग बड़े हो जाएंगे, कोई बात नहीं, पता नहीं गुरु जी की मर्जी है आंटी जी। तो कल मैंने सत्संग सुन रही थी, तीन दोस्त थे संगत जी, तीन दोस्त थे। तो उनकी मम्मी, एक क्या नाम था, प्रकाश या कुछ ऐसे नाम था, प्रकाश नाम था संगत जी। तो जो भी नाम हो, सॉरी गुरु जी मुझे नाम नहीं पूरा याद आ रहा। तो उनकी मम्मी को एक डूरी कोई जा रहा था, उनकी फ्रेंड, मतलब उनकी मम्मी के फ्रेंड, कह कोई आंटी जा रही थी डुगरी मंदिर। तो उन्होंने बोला मम्मी को, आप भी चलो। उन्होंने बोला नहीं, मैं तो काली माँ के पुजारी हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, काली माँ के भक्तों पुजारी का एक बार चला चलो मंदिर। तो उन्होंने डुगरी मंदिर कह रहे कि डुगरी मंदिर लेके गई मम्मी को। मम्मी आए, मम्मी के मुझे यहाँ अजीब से लग रहा है। फिर आई, मम्मी को बहुत अच्छा लग रहा था, मम्मी के तो बहुत बहुत अच्छा लगा। कह रहे उन्होंने मम्मी पूजा कर रही थी यार, गुरु जी के पूजा करे, और बड़े मंदिर के मतलब डुगरी बाबा गुरु जी के पूजा करे, सारी मम्मी कर रही थी संगत जी। तो मैं ना, उनका लड़का कोई काम करता था, उनका लड़का कोई काम करता था ऐसे प्राइवेट नौकरी में से, या सरकारी होगा या प्राइवेट है, मुझे पता नहीं, आवाज़ कम साफ आ रही थी, कुछ था, माफ़ करना गुरुजी। तो काम कर रहा था, कह रहा फिर ये काम तो कर रहा था, फिर कह रहा मैं भी पूजा कर रहा था गुरुजी के। मुझे पॉसिबल नहीं था ज़्यादा, तो मेरे मन से आवाज़ आई कि कह रहा मेरा लाख रुपया डूबने वाला था। तो मैं गुरुजी के आगे उनका लड़का कह रहा मैं अरदास करता था। संगत जी मैं शॉर्ट केस में बता रही हूँ, शॉर्ट केस। तो उन्होंने बोला गुरुजी मुझे ये पैसा फंस गया, मुझे 1 लाख रुपया मुझे पॉसिबल नहीं है। तो गुरुजी बोले छोड़ दे वो पैसा, टेंशन छोड़, तू नया रोजगार खोल। कह रहा मैंने नया रोजगार खोला, नया रोजगार खोला। तो उन्होंने बोला मैं अपने दोस्त के साथ छोटा सा रोजगार खोलता हूँ। तो रोजगार खूब खूब चला, खूब चला। तो एक कह रहे थे चलो पीर बाबा को, वो दोनों कह रहे थे चलो पीर बाबा को, तीनों मत्था टेक आते हैं, मत्था टेक के तब रोजगार खोलते हैं। तो जो आंटी के बेटा था उन्होंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरी मम्मी गुरु जी पे गई हैं मंदिर में, और गुरु जी पे बड़े मंदिर जो अगर जाता डुगरी मंदिर या बड़े मंदिर, तो वो कहीं पीर बाबा के यहाँ नहीं जाता। तो उसका दोस्त दोनों लेके गए घसीट, नहीं यार चलो, उससे क्या होता, नया रोजगार अगर हम खोल ही रहे हैं, एक दान चलो पीर बाबा के अरदास लगा के तो हम नया रोजगार कुछ भी है मतलब खोलते हैं, अपना चालू करते हैं। तो वो मन मार के गया, कह रहा चलो मैं कुछ अरदास नहीं करूंगा क्योंकि हमारे गुरु जी हैं, मैंने अरदास नहीं करूंगा, खड़ा रहूंगा बस। तो ये लोग गए अरदास करे पीर बाबा, मतलब वो बाबा उसके ऊपर पता नहीं वो तांत्रिक था कुछ संगत जी, वो तांत्रिक था, ऐसे था तांत्रिक। वो इतने पे वो एक तीसरे दोस्त के ऊपर, बीच वाला दोस्त के ऊपर कुछ इसके ऊपर था, बहुत गंदी वाली चीज उसने देखने लगा। तो इसकी जिनकी माँ आंटी बड़े मंदिर जा रही थी संगत जी, इनका बेटा दूर ही खड़ा है थोड़ी से। तो पीर बाबा जो जिसको पीर बाबा जो भी आते थे बाबा, वो ना उसके लड़के के ऊपर जो आंटी को बेटा गया था दूर खड़ा था, वो पीर बाबा उसके ऊपर ध्यान लगाए थे, कह रहे वहाँ क्यों खड़ा है, तू यहाँ आए, तेरे पर मुझे पता है देव भी शक्ति है कुछ ऐसा बहुत बड़ा, ये अपनी माँ के ले जाके दे, ये पोटली कुछ दिया, पोटली कह रहे कुछ दिया, अपने माँ के ले जाके दे दे, ये कहीं रख देगी अपने घर में, बरकत बरकत खूब ऐसे होगा, क्या होगा संगत जी कुछ ऐसे बोला। तो कह रहा नहीं नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा, मेरे मम्मी तो वो
किसी और के भगते हैं। कह रहे मुझे पता है तेरी माँ काली माँ के पूछती है, बहुत बहुत शक्तिमान है, ले जाके उसको दे दे। उसने लेके गया, दिया। कह रहे मम्मी, उनकी मम्मी संग जी बमोलो हो गई, तुमने क्यों लाया? मैं तो काली माँ के भक्त हूँ और गुरु जी के भक्त हूँ, जो जलाती हूँ, पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ, तुमने क्यों लाया? तो नहीं, एकदम मना कर दी। फिर कह चल तू लेके आया है तो मैं ले ही लेती हूँ। तो लेके उन्होंने रख दिया। तो इतने पे जब रात हुई, जब वो कह रहे जब 12 बजे का रात हुआ, इनका मम्मी खूब चिल्लाने लगी, एकदम से नीचे भी कह रहे मेरी मम्मी जमीन पे गिर गई, चिल्लाने लगी, छपटियाने लगी। इसे कह रहे मेरी मम्मी बेहोश हो गई। तो वो बेहोश हो गई तो कह रहे मैंने तब उठा, एकदम से गुरुजी के मनाने लगा, बोलना गुरुजी मेरे से गलती हो गया, मैंने वो चीज़ लाया, आप माफ़ कर देना, यही सब मतलब बोला। उनकी मम्मी एकदम से उठी कि गुरुजी, इनकी मम्मी के ऊपर मतलब वो काली माता सवार हो गई, बोली हैं कि तुमने क्यों लाया? वो जो है वो साईं बाबा बहुत खतरनाक है, वो अब हमारी शक्ति छीन रहा है और गुरु जी को वो ऐसे कुछ करेगा, खराब करेगा, तुमने क्यों लाया उसको? तो संगत जी, इसने गया, तब इनका लड़का महीने भर गया उनके पास कि साईं बाबा तुमने ही क्या किया जो ऐसा हमारे घर में ऐसा हालात फैला दिया, क्या चीज़ दिया? मेरी मम्मी परेशान हो गई, बेहोश हो गई। तो इनकी मम्मी होशानी किसी तरह, तो वो गुरु जी के ज्योत जला के आगे बैठी और काली माँ के पाठ करने लगी, गुरु जी के पाठ करने लगी। तो इन्होंने यहाँ से अरदास लगाई, वो जो पीर बाबा था जिसके ऊपर पीर बाबा आते थे संगत जी, वो वहीं से छपटियाते हुए रोते हुए आया कि मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। तो उसने, कहते हैं, एक बैग या एक पोटली भर के पैसा लाया देने के लिए यहाँ पे इनके आंटी घर पे, उनके लड़का को आया, कह लाल चंदन के टीके लगा के, कपड़े पहन के, ऐसे वाइट कपड़े आया मेरे पास पहन के कि बेटा ये पैसा तू ले ले। लोगों को मैं छल कपट करके बहुत पैसा कमाया, और बाबा से बोल, जुगरी डुगरी वाले बाबा के बोल मुझे माफ़ कर दें, शायद तेरे अरदास से मुझे माफ़ कर दें, मेरी आत्मा को शांति मिले। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तो सोचा कुछ ऐसे होंगे, मैंने अपनी शक्ति चला दी और मैं तो पागल हो जाऊँगा। तो उन्होंने बोला पागल हो जाओगे? उनका लड़का बोला तो तुम मेरे माँ के बर्बाद किया, और गुरु जी को ऐसे तू अनबल देख रहा था कि मैं सारी शक्तियाँ छीन लूँगा और मतलब बेकार करूँगा, तंत्र क्रियाएँ तंत्र ऐसे कुछ करके संगत जी पता नहीं क्या। कह रहा एक बैग पैसा लेके आया था, तो उसने पता मुझे देने के लिए, मैं कहा मैं नहीं लूँगा तुम्हारे पास। कह रहा मैंने बहुत झूठ पाप छल करके पैसा लोगों से कमाया हूँ पुत्र, ये तू पैसा रख ले और बड़े मंदिर वाले बाबा से बोल मुझे माफ़ कर दे, अरदास लगा दे। मैं तो अरदास कर रहा हूँ, मैं बहुत भयंकर में हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरे बाबा मुझे माफ़ कर दो, यही सब कह रहा था। तो संगत जी, मैं मेरे ना एक चूड़िया बची थी, वो सावन की चूड़िया मेरे हाथ में, और वो लेफ्ट हाथ में, उल्टे हाथ में। तो मुझे पता नहीं क्यों इतनी तेजा गुस्सा आया ना ये सुन के, मैंने अपनी मारी, चूड़ी टूट गया, और ये चूड़ी टूटा और मैंने उठा के फेंकी ग्रीन के पास, जाके गिरी। इतना मुझे गुस्सा आया जिस नेगेटिविटी, और मैंने मारी, चूड़ी टूट गया और मैंने किचन पे चूड़ी तोड़ी, मेरा हाथ पटक दी। ये सक्शन सुन के मुझे इतना खुंदक आया, इतना खुंदक आया संगत जी, मैं अपने आप को संभल नहीं रही थी चूड़ी देख के। मैंने ऐसे किचन पे फोड़ा और उठा के फेंका, ग्रीन के पास जाके गिरी चूड़ी। तो संगत जी, ये हमारे गुरुजी कोई बहुत नेगेटिविटी, ये कुछ था तंत्रिक, बहुत गंदी वाली भयंकर ये नेगेटिविटी थी, हमारे गुरुजी ने काटे, तांत्रिक थी। और अभी भी है, मेरे पति के ऊपर संगत जी गालियाँ दे रहा था। तो हाँ संगत जी, ये गुरु जी के, वो तो पैसा वगैरह दे के हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के उसने चला गया पता नहीं कहाँ तप करने, वो
पता नहीं कहाँ बता रहे थे संगत जी, सॉरी गुरुजी मुझे माफ़ करना। वो कहाँ पे चला गया, वो तब करने कह रहा आज के बाद ये सब मैं झूठ, छल, कपट नहीं करूँगा बाबा जी, मुझे माफ़ कर दो। वो चला गया तो आंटी के लड़कियाँ कह रहा मैंने नहा धो के गुरुजी के बड़े मंदिर गया, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँगा, गुरुजी उस पापी को माफ़ कर दो और मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने ना करते-करते तभी मैंने वहाँ पीर बाबा के पास मैंने पहुँच गया और उसने तांत्रिक क्रिया किया आप ऊपर, आपको खींचने बेकार करने की कोशिश किया और वो काली माँ को, गुरुजी मुझे भी माफ़ कर दो और पापी को माफ़ कर दो। तो कह रहा है मुझे माफ़ कर दो जाके बेटा, नहीं तो मेरी आँखें भी चली जाएगी। तो ऐसे हैं गुरुजी हमारे, संगत जी कहते हैं जो गुरुजी में हो जाओ, गुरुजी हाथ थाम ही लिए तो कहीं नहीं जाना संगत जी, कहीं नहीं जाना। गुरुजी हमारे हल्के में नहीं है। शुक्राना गुरुजी, हम भी जैसे भटक रहे थे संगत जी, हम भी भटक रहे थे इतना। और घर कभी मैं घर में पूजा करूं गुरुजी के, कभी मैं पंडित के पास भाग के जाऊं, और दोनों इतना घर में कले, इतना लड़ाई है संगत जी घर में हो रहा था दोनों तरफ से। मैं बार बार मैं किस कहीं से मुझे आराम मिले यार, गुरुजी से बोलूं यार, फिर लड़ाइयाँ कलेश घर में, फिर मैं पंडित के पास भाग के जाऊं। मुझे सत्संग आया, मुझे समझ में आ गया, मैंने बहुत, मैं वो चीज़ फेंकने जा रही थी संगत जी, मैंने पहले भी शेयर करी हूँ कि गुरुजी को बहुत बड़ा सत्संग लगा था, मैंने वो चीज़ लेके जा रही थी पंडित के देने। फिर मैंने गुरुजी के सत्संग मैंने जाकर रो रो के बैठी और वो चीज़ निकाल के फेंक दी। मैंने पंडित पास गई नहीं, और सुन के मुझे गुस्सा आता था संगत जी, पंडित के नाम लेकर गुस्सा आता था। हमारे गुरुजी बोले नहीं जाना तुझे। गुरुजी से माफ़ी मांगते मैं 8 बजे वहाँ से आई हूँ। जब सत्संग खत्म हुआ संगत जी, मैंने एकदम बोला गुरुजी मैं जाऊँ, जैसे अंदर से कह रहा अभी रुक बैठ। गुरुजी के वहाँ पे लंगर प्रसाद बहुत अच्छा मिला, पकौड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद मिला। फिर गुरुजी के लंगर प्रसाद मिले, वो गुरुजी के केक कटा, वहाँ संगत जी ने खूब डांस किया रो रो के। अंदर से इतनी वो छूट रही थी मुझे, और बहुत बहुत पॉजिटिव आई संगत जी। तब से मेरे घर में बहुत अच्छा चल रहा था गुरुजी की कृपा से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को ऐसे कष्ट हरना गुरुजी, सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी। संगत जी वो जो मैं नहीं कह रही थी कि मुझे ब्लड ऐसे आया, संगत जी बहुत कैंसर है। कल से मेरे पास सक्शन इतना आ रहा कैंसर वाला कि कैंसर कैंसर, फिर मेरा नाम लेके आज आ गया कैंसर। तो संगत जी पता नहीं आज भी मेरे ब्लड कल थोड़ा सा है, आज भी समझ नहीं आ रहा क्या है। मैं कह गई गुरु जी मैं नहीं, मुझे नहीं पता, मैं खुश हूँ आपके रजम राजी हूँ, आप पे जो पॉसिबल है वो करो, मैं नहीं जानती मुझे कैंसर है क्या है। संगत जी अभी मेरा डेट आया था, बहुत हुआ 15-20 दिन हुआ, तो फिर कहाँ से आ जाएगा दोबारा भी। सच मेरे वही आ रहा, पता नहीं गुरुजी जाने जाने जान है गुरुजी, हमें नहीं पता। गुरुजी को जो अच्छा लगे वो करे, क्योंकि हम सभी संगत संगत परिवार है गुरुजी के। गुरुजी अपने श्री चरण में रखो, ठीक करो। अगर वो चीज़ हो तो कि संगत जी मैं नहीं मानती थी, आज मेरा नाम करके आ गया कि सीमा को कैंसर है। अब पता नहीं गुरुजी, आप माफ़ करना, ठीक करना, मेरे तो हँसी आ रही है, मुझे नहीं पता। मैं फिर भी मैंने बोला संगत जी मेरे अंदर अगर आप भावना दोगे, आप बताओगे तभी मैं मानूँगी, नहीं तो आपके ही हम चरणों में बैठी हूँ गुरुजी, मुझे नहीं पता, आप भी जानो क्या है क्या नहीं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी ये हमारी आंटी बहुत बहुत आप इनको ब्लेस करो, इनको भी बहुत बहुत अच्छी लाइफ बनाओ गुरुजी महाराज। सत्संग सभी संगत के अपलोड करके सभी संगत के बीच में शेयर करती हैं, बहुत बहुत अच्छा गुरुजी महाराज, इनको बहुत बहुत खुशियाँ बरसाओ, मेहर भरा हुआ आशीर्वाद दो इनको, सिर्फ इनके बच्चों को, इनके पति को। बहुत बहुत अच्छी हैं आंटी हमारी, गुरुजी बहुत अच्छा सेवा कर रही हैं, दिल से कर रही हैं गुरुजी महाराज। आप भी गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी महाराज, और हमारे बच्चे को
आपने बहुत बहुत कष्ट से काटा और बचाया, उसके लिए हम दिल की गहराइयों से बेटा की तरफ से करोड़ों करोड़ों बारी लख लख बारी शुक्राना 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 बोलती हूँ परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज। हर पल के शुक्राना, हर सांस के शुक्राना, हर पल पल के शुक्राना गुरु जी महाराज। हर वक्त के शुक्राना, हर सुबह के शुक्राना, हर शाम के शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरे ये सत्संग बोलने में कोई गलती हो गया होगा तो माफ़ कर देना। गुरु जी महाराज आप भी माफ़ कर देना। गुरु जी के सत्संग, यही गुरु जी के वाणी से हम विराम लेते हैं। जब गुरु जी के फिर कोई नई खुशखबरी आएंगे तो गुरु जी के सत्संग दोबारा से शेयर करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।